तो लोग आते हैं, योगी जी आए, माला पहने, योगी जी को बार बार से अच्छा अच्छा दिखा दिए। अब योगी जी हमारे आपके साथ गली में थोड़ी नहीं चलेंगे। और मतलब जो होना चाहिए वो हो नहीं रहा है, जिससे कि हम गांव में बैठे रहिए। हाँ। अभी देखिएगा 20 गाय हाँ। आपको रोड पे दिखेगी। जब कोई मंत्री या मुख्यमंत्री आते हैं तो 10 लोग यहाँ डंडा लेकर खड़े रहते हैं। आप पकौड़ा है क्यों, आप चाय बेचिए, आप प्रधानमंत्री बन जाएंगे। हाँ, नहीं, मैं जानना चाहता। तो नमस्कार, मैं हूं संतोष पांडे और आप देख रहे हैं पोल टॉक। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 को होने में भले ही कुछ महीने बचे हों, लेकिन उत्तर प्रदेश में इस समय सरकार, विपक्ष सभी बस इसी इंतजार में हैं कि कब चुनाव की डेट आएगी, कब घोषणा होगी और कब चर्चा होगी। लेकिन जनता क्या सोचती है, जनता के मन में क्या है, जनता के मन में क्या है, इसको जानने के लिए हम पहुँचे हैं अयोध्या के हम बैठे हुए हैं तकपुरा में, जो सदर विधानसभा सीट है, जहां से भाजपा के विधायक हैं, भाजपा के सांसद हैं और इस अयोध्या का नाम फैजाबाद से बदल के अयोध्या किया गया है। लेकिन अगर हम जानना चाहें कि वाकई में क्या यहाँ पर विकास हुआ है, क्या काम हुआ है या काम हो रहा है, तो हम चलते हैं अपने कुछ साथियों के बीच में जो यहीं के निवासी हैं, उनसे पूछते हैं कि आखिर उनके मन में क्या है। हमारे बीच में कुछ युवा बैठे हुए हैं, कुछ नौजवान साथी हैं, कुछ वरिष्ठ हैं, इनसे पूछते हैं क्या लगता है आपको, आपका नाम क्या है और किस जगह से आप बिलोंग करते हैं और क्या लग रहा है आपको? मेरा नाम विनीत सिंह है, मैं अयोध्या विधानसभा का निवासी हूँ। और हमारे यहाँ जो विधायक जी हैं, उसके बाद दूसरी बात, यहाँ से पहली बार मेयर हुए हैं ऋषिकेश जी, ठीक है, पहली बार यहाँ नगर निगम हुआ है। ये दोनों लोग इतने नकिष्ट हैं कि आपको बताया नहीं जा सकता। योगी जी द्वारा धन आवंटन किया जाता है परमानेंट। यहाँ के लोग पैसा नहीं खर्च कर पा रहे हैं। मतलब हम लोगों को शर्म आती है कि हमारे ऐसे विधायक जीतने के बाद किसी के यहाँ आज तक गए नहीं। इनकी हमेशा तबीयत खराब रहती है, आप जाएंगे तो ये कमरे में लेटे होंगे या किसी हॉस्पिटल में होंगे। इनको विधायक बनने की क्या जरूरत थी? और दूसरे हमारे महापौर जी हैं, वो जमीन का ही धंधा, अभी आप लोग बीच में सुने होंगे राम जन्मभूमि वाले में पूरा प्रकरण हुआ है। मैं खुद ही बीजेपी माइंडेड हूँ, ऐसा कुछ नहीं, मैं चाहता हूँ बीजेपी की सरकार बने। लेकिन जो यहाँ जनता के बीच में क्या हो रहा है मैं आपको बता रहा हूँ। इतना धन का हेरा फेरी सब यहाँ राम मंदिर वाले में किए, पूरा इसको न्यूज़ चैनल जानता है सब कुछ। उसके बाद मामला दबा दिया गया। इतना बड़ा प्रकरण है, इसी के पीछे वो ज़मीन है, आपको मौका होगा दिखा देंगे। वो सारी नजूल की ज़मीन थी, उसको इन्होंने बेचा सारा, मतलब पूरी तरीके बंदर बाट मचा दिया है। अच्छा, योगी जी पे ध्यान दे रहे हैं, अयोध्या परमानेंट, वो हर महीने में उनका एक आध टूर लगता है। लेकिन वो लखनऊ बैठे, उनको भी पूरा प्रदेश देखना है। अपने भारत का सबसे बड़ा प्रदेश है उत्तर प्रदेश है, तो उनको पूरा प्रदेश देखना है, तो हर बात पे वो नज़र नहीं रख सकते हैं। एक चर्चा ये भी है कि योगी जी अयोध्या से चुनाव लड़ना चाहते हैं या लड़ने की बात हो रही, इसलिए टूर कर रहे हैं कि क्या विकास के लिए? अयोध्या का अब तो योगी जी का अब चालू है कि लड़ना, चुनाव तो अब करीब आया ना। योगी जी तो जब से सरकार बनी तब से वो अयोध्या आ रहे हैं। वो जितनी बार गोरखपुर अपने क्षेत्र में नहीं गए, उससे ज्यादा वो अयोध्या होंगे। उसके बाद भी आप कह रहे हैं कि विकास उतना नहीं हो पा रहा जितना होना चाहिए था। आप इसके अंदर बढ़ेंगे तो आप देखेंगे 5 साल में हुआ क्या। जहाँ पे धन इतना पड़ा है नहीं हुआ, तो और भी उत्तर प्रदेश में और भी जिले होंगे जहाँ पैसा नहीं होगा, तो वहाँ तो कुछ होगा ही नहीं। यहाँ पैसा बचा है तो यहाँ काम नहीं हो रहा है, तो दूसरे जगह आप क्या अपेक्षा करेंगे? मतलब मुलायम सिंह के ज़माने में सैफई, मायावती के ज़माने में गौतम बुद्ध नगर और योगी के समय में गोरखपुर की जगह अयोध्या बहुत प्रोमिनेंट रहा। हाँ। लेकिन उतना नहीं हो पाया जितना सैफई और गौतम बुद्ध नगर हो पाया। सैफई और गौतम बुद्ध उन्होंने अपने लिए काम किया, वहाँ पे परमानेंट उनके जमीन पे काम हुआ। यहाँ तो लोग आते हैं, योगी जी आए, माला पहने, योगी जी को बार बार से अच्छा अच्छा दिखा दिए। अब योगी जी हमारे आपके साथ गली में थोड़ी नहीं चलेंगे। योगी जी जब मुख्यमंत्री पद से कभी हटेंगे तो कभी जब वो अयोध्या में आएंगे तो उनको कष्ट होगा, यार हमने इतना दिया, ये क्या किए लोग कुछ। अब हम जरा समझते हैं क्या वाकई में यहाँ काम नहीं हो रहा है। एक और साथी बैठे हुए हैं, उनसे भी बात करते हैं और उनसे जानना चाहेंगे कि क्या जो बातें अभी भाई साहब कह रहे थे वो सही है। क्या लगता है आपको, उत्तर प्रदेश में सरकार बदली, लगातार बदल रही है? सरकार बदली जरूर है और अच्छी भी है, और मतलब जो होना चाहिए वो हो नहीं रहा है। जिससे कि हम गांव में ग्राम सभा में एक छोटा मोटा वो बनना चाहिए, गेस्ट, मतलब शादी विवाह
करने का है। और दूसरी बात, हर मतलब गांव में गरीबों के पीछे रहना चाहिए, देखना चाहिए कि हाँ कौन कैसे मतलब गली कूचा है, कैसे मतलब लोग बीत रही है। और मतलब आपका कहना ये है कि सरकार पूछ नहीं रही लोगों को? ना, कुछ नहीं, बस जो कोई आता है। अभी आज महीना लगभग हो रहा है, एक आए थे मीडिया वो भी थे और उनके साथ महिला थी। उन्होंने पुरुषों से मतलब जन से कोई बात नहीं किया, महिलाओं से जो है बुला कि जिसको बात करना नहीं है उनसे आप जबरदस्ती करवा रहे हैं। यहाँ सरकार क्या कर रही तो है, आप जो है अब यहाँ खुल के बोलिए पोल टॉक पर, क्या कहना है कि चूंकि हम लोग जबरदस्ती नहीं बुलवाना चाहते हैं, जो आपके मन में है सरकार तक आपको अपनी बात पहुँचानी है। अब मैं ये जानना चाहूँगा कि यहाँ मेयर, सांसद, विधायक सभी भाजपा के हैं, सभी भाजपा के हैं, सभी विधायक भाजपा के हैं। पहली बार शायद अयोध्या से इतने मतों के अंतर से यहाँ विधायक जीते होंगे पांचों, लेकिन काम उतना नहीं हुआ जितना आप कह रहे हैं। मतलब मन नहीं लग पा रहा है बीजेपी के साथ, मतलब सरकार अच्छा नहीं कर रही है। तो क्या है मन में अब अपने चुनाव आने के बाद? अब देखिए, ये हम तो चाहते हैं सरकार आवे और सरकार भाजपा की हम लोग की इच्छा है बीजेपी सरकार है, लेकिन यहाँ के हमारे जनप्रतिनिधि नकिष्ठ हैं। हम लोग चाहते हैं सरकार आए बीजेपी की, लेकिन यहाँ के जनप्रतिनिधि जो हैं वो एकदम मतलब वो लोग घर से निकलते नहीं, वो तो बैठे रहते हैं कि जब चुनाव आएगा मैं टिकट लाऊंगा, मुझे योगी जी और मोदी जी जिता देंगे। वही बात उनके भरोसे रहते हैं, वो उनका भरोसा योगी और मोदी है, उनके भरोसे वो टिकट हमको मिल गया तो मैं विधायक हो। और आपको लगता है कि टिकट अगर कट गया इनका, अगर इनको बदला गया तो क्या फिर आप लोग का मन लगेगा बीजेपी में? बिल्कुल लगेगा, काहे नहीं, अच्छा कैंडिडेट आएगा बिल्कुल देंगे हम लोग। अब मौके पे ये विधायक है भी, हम कह रहे हैं इनको एक नॉर्मल इनकी वोटिंग करवा लीजिए, नॉर्मल वोटिंग 1000 वोट अगर ये पा जाए बीजेपी छोड़ के, आप बात करिएगा। ये अपने यहाँ से पार्षद मोहल्ले से नहीं हो सकते हैं। तो मतलब आप कह रहे हैं कि माहौल बीजेपी का ही है, पूरी लेकिन प्रत्याशी बदला जाए। देखिए बीजेपी ही जीतेगा, अयोध्या ऐसी सीट है यहाँ बीजेपी ही जीतेगा, ठीक है ना। लेकिन अब ये है कि अगर ये रहेंगे कैंडिडेट तो ये नहीं जीतेंगे, ये नहीं जीतेंगे। एक और के भी कोई कुछ नहीं। एक और साथी बगल में है, उनसे भी जरा जानते हैं कि क्या उनके मन में है, क्योंकि लगातार वो उत्तर प्रदेश को देख रहे हैं। आपका क्या नाम है? रुस्तम। रुस्तम जी, क्या लग रहा है आपको यहाँ पर जिस तरह का माहौल बताया जा रहा है काम को लेकर के, पूरे देश में पूरी दुनिया में दिखाया जा रहा है कि प्रयागराज का नाम बदला गया, इलाहाबाद का नाम, इसका नाम बदला गया, नाम बदलने के बाद कुछ विकास भी दिखा है कि वो नाम ही बदला गया? आप यहीं बैठे रहिए, हाँ, अभी देखिएगा 20 गाय हाँ आपको रोड पे दिखेगी। जब कोई मंत्री या मुख्यमंत्री आते हैं तो 10 लोग यहाँ डंडा लेकर खड़े रहते हैं गाय हटाने के लिए। हटाने के लिए, हाँ, गाय हटाने के लिए। उसके बाद जैसे वो जाएंगे फिर रोड पे डेली एक्सीडेंट होता है। 4 गाय मैं पाला हूँ यहाँ। अच्छा, आप गाय 4 पाले हुए हैं? तो उसकी दवा से लेके सब मैं देखता हूँ। सुन रहे हैं कि 1000 रुपए सरकार देती भी है? हमको कुछ नहीं मिला, ना मिलना हमको चाहिए, हम अपने तरफ से करते हैं, दवा से लेके सब। अच्छा, 4 गाय आपने पाल ली है? हम आपको दिखा भी। वो गाय दूध देती हैं? नहीं, कोई मतलब नहीं, उससे हमें मतलब सरकार कह रही है, पी रहा है, सरकार है उसका, हाँ, वो पीता है, कोई मतलब नहीं। रुस्तम बता रहे हैं कि ये गाय 4 सरकार की गाय, जिसको सरकार तमाम बातें कर रही है, सरकार कह रही है 1000 रुपए देने की बात थी, शायद वो नहीं मिल पा रहा, अगर मिलता तो इनको 4000 रुपए मिलते, और 4 गाय इन्होंने पाल रखी है। एक चीज बताइए कि अखिलेश की सरकार को आपने देखा, आपकी उम्र इतनी है, आपने अखिलेश को देखा, मायावती को देखा, और फिर योगी सरकार को देख रहे हैं, क्या लग रहा है कि मिस कर रहे हैं कि अच्छा हो रहा है? क्या लग रहा है आपके मन में, क्या चल रहा है? मिस क्या, जैसे हमको इससे मतलब नहीं है कि सरकार क्या, काम अच्छा होना चाहिए ना भाई। अच्छा क्या, अच्छा क्या होना चाहिए? जैसे अभी तक हम 5 साल 6 साल से यहाँ आ रहे हैं, कभी ये गाय बछड़े का कोई दिक्कत नहीं थी, कभी एक्सीडेंट होता है, यहीं एक्सीडेंट होता है, लोग मर जाते हैं, हम लोग उठाते हैं, किनारे करते हैं। उसके साथ गाय तो अलग, गाय एक तो ये विषय हुआ। दूसरा क्या लग रहा है कि और क्या होना चाहिए था, अभी तक नहीं हो पाया? होना कुछ है ही नहीं, तो बताएं क्या आपको? कुछ काम नहीं होना है? कुछ काम नहीं, काम मतलब सरकारों ने निराश कर दिया है, उम्मीद जो थी वो भी। बस इधर से जब गाड़ी गुजरती है, हाँ, मंत्री मुख्यमंत्री की, हाँ, बस खाली ये देखते हैं कि डंडा लेके गाय हकाना है उनको, प्रशासन, बाकी कोई मतलब प्रशासन नहीं दिखता यहाँ कुछ नहीं। हमारे पीछे एक युवा बैठे हुए हैं, उनसे हम जानना चाहेंगे। आपके पीछे बैठे हुए हैं, लगातार मुद्दा उठ रहा है कि यहाँ पर बेरोजगारी का मुद्दा सरकार जो ध्यान नहीं दे रही है। अखिलेश यादव लगातार बेरोजगारी के मुद्दे को उठा रहे हैं। बाहर भी कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी है, लोग बाहर जाके नौकरी करने जा रहे हैं। क्या लग रहा है आपको? आपका क्या नाम है? अमित प्रताप सिंह। अच्छा, तो आपको क्या लग रहा है, बेरोजगारी है कि बस दिखाया जा रहा है? बेरोजगारी है, बेरोजगार भी बैठे हैं, ऐसी बात नहीं है। जैसे
युवाओं में क्या है, आप ग्रेजुएट हुए, पढ़े, कंपटीशन की तैयारी किए, सरकार वैकेंसी ही कम निकालती है। जैसे अब 5,000 वैकेंसी दरोगा की निकली थी, अब 1 लाख 2 लाख 10 लाख फार्म पड़ जाए तो सबको तो रोजगार मिल नहीं जाएगा। और बेरोजगारी कोई ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट जो आपको जॉब दे उसी से आपकी बेरोजगारी दूर हो सकती है। आप अपनी आर्थिक समस्या खुद भी निपटा सकते हैं। जैसे मोदी जी कह रहे थे एक बार कि पकौड़ा तलना भी रोजगार है, प्राइवेट जो व्यवस्था है। जी, अब जी। सरकारी को ही रोजगार नहीं माना जाता है, प्राइवेट को भी रोजगार माना जाता है। जी, जी। तो आप क्या समझना चाहते हैं कि उसके अलावा भी कुछ किया जा सकता है उत्तर प्रदेश में? आप पकौड़ा ही क्यों, आप चाय बेचिए, आप प्रधानमंत्री बन जाएंगे। हाँ, कहा जाता है नहीं, मैं जानना चाहता हूँ प्राइवेट जो जॉब्स की बात हो रही है उत्तर प्रदेश में, क्या हालात बदले हैं या वही चल रहा है जो पहले चल रहा था? प्राइवेट जॉब भी आपको उपलब्ध होंगी, लेकिन उसके लिए प्राइवेट कंपनियां जब आपके शहरों में आएंगी, जिससे लोग बोलते हैं प्रदूषण का भी माहौल बनता है। बात सही है। अब जिस प्रकार से जनसंख्या बढ़ेगी उस प्रकार से डिमांड बढ़ेगी, तो प्रदूषण भी बढ़ेगा। अब किसी को कोरोना दिखा के तो मारा तो नहीं जा सकता, ना जनसंख्या कम की जा सकती है। लेकिन जनसंख्या कम करने के लिए अगर आप कोई रूल बनाएंगे, नियम बनाएंगे, या हम दो हमारे दो, ऐसे कुछ, उससे आगे अगर कोई सुविधा हो तो उसको रोका जाए। तो आप कह रहे हैं जनसंख्या वाला नियम जो योगी जी ने ठंडे बस्ते में डाल दिया, लाना चाहिए? लाना चाहिए। बेरोजगारी से बड़ा मुद्दा वही है। बेरोजगारी बढ़ ही इसीलिए रहा है। अच्छा। जब जनसंख्या दिन ब दिन बढ़ती जाएगी तो हमारी हमारा डिमांड भी तो बढ़ेगा, रिसोर्स कम होता जाएगा। हाँ, रिसोर्स भी कम हो रहा है, रिसोर्स बढ़ा नहीं रही सरकार। ये तो बेरोजगारी का जो औसत बताया जा रहा है कि जो एक लिस्ट जारी हुई है, उत्तर प्रदेश में 54 पैसे भर का विकास नहीं हो पाया है पिछले 5 सालों में जो लिस्ट आई है। तो इसका मतलब आप कह रहे हैं जो जहाँ पर अयोध्या था वहीं पर है? नहीं, वहीं पर नहीं है। हाँ, अयोध्या आगे है, ऐसी बात नहीं है। जैसे आप ले लीजिए, सरकार एक सड़क पास कर रही है, तो सड़क पास करने के बाद आपको याद आता है कि अभी पाइपलाइन, वाटर पाइपलाइन डालना बाकी है। आप उसी सड़क को फिर खोदेंगे, फिर आप उसको सड़क बनाएंगे, फिर आपको याद आएगा कि गैस पाइपलाइन डालना है, फिर आपको याद आएगा कि अभी बिजली का तार भी नीचे ही डालना है। तो आप एक ही सड़क को बना के 4 बार खोदते हैं। इस बार इसको लेके आप एक ही बार कर लीजिए। जो आपका बजट बचता है उससे आप चाहे किसानों का कर्जा माफ कर सकते हैं, या कोई शहीद होता है तो उसको आप डोनेशन दे सकते हैं, या किसी के साथ घटना होती है तो फिर आप गरीबों के लिए खाना बनवा सकते हैं, रहने के लिए घर बनवा सकते हैं। मतलब जो इनका सिस्टम है वो दोषपूर्ण है। एक और साथी बैठे हुए हैं, वो कहने से मना कर रहे हैं। हम फिर पूछते हैं, आपसे पूछते हैं। हम आप लोग से ये निवेदन करते हैं, आप लोग अयोध्या आए हैं, आपका स्वागत है, लेकिन आप लोग भी अब अयोध्या पूरा अंदर जाइए, आप भी सर्वे करेंगे, आप देखेंगे अखिलेश सरकार के जाने के बाद कौन सा इन्होंने काम करा दिया हो। आप हमको भी, हम तो यहाँ के हैं, अगर आपको हो सकता है और भी देखने को मिले तो आप बताइएगा। ये बीजेपी की उपलब्धि है, इन्होंने ये नया काम आपके इसमें किया। और हम नहीं जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में क्या पूरे देश में अयोध्या से बड़ा कोई मुद्दा था। नहीं, ये तो कह रहे हैं मैंने नाम बदल दिया, फैजाबाद से अयोध्या कर दिया, तो नाम बदल दिया, एयरपोर्ट बना दिया। यही उनकी उपलब्धि है। एयरपोर्ट अभी बना नहीं है, कितने दिन से चल रहा है, लगातार अधिग्रहण धीरे धीरे कर रहे हैं। अभी तक उसकी बाउंड्री का उठाने का कार्य ही नहीं चालू हुआ है। ये भी अपनी जमीन नहीं चिन्हित कर पाए हैं 5 सालों में। ये कौन सा काम किए हैं 5 सालों में? मोदी जी आ रहे हैं अगले महीने, उनका टूर है यहाँ। मोदी जी के लिए देखिए, हाईवे किनारे ये ताड़ का पेड़ लगवा दिए हैं। बाई चांस अगर मोदी जी एयरपोर्ट से उतर के ये किनारे किनारे आप जाएंगे, सीधे हाईवे एकदम राम की पैड़ी जहाँ दीपोत्सव होता है वहीं सीधे जाएगी, कोई अंदर छूने का काम नहीं है। तो मोदी जी बाई चांस एयरपोर्ट पे उतरेंगे तो उनके रास्ते के लिए ताड़ का वृक्ष ये लग गया है। मोदी जी का काफिला अंदर नहीं जाएगा तो उनके लिए हो गया है। और ये ज्यादा पूछिएगा किसी से, 3 महीने पहले भी लगा है, 3 महीने पहले, 3 महीने पहले जितने तार लगे हैं, और आगे जाएंगे भी आप, हो सकता है तो लग ही रहे होंगे। एक आखिरी सवाल आपसे मैं करना चाहूँगा कि विकास के नाम पर अगर सरकार कह रही है कि जीतेगा विकास, जीतेगा यूपी, योगी का नारा आया है योगी जी का, अब सपा कह रही है कि भाजपा अपने पुराने ढर्रे पे जा रही है, वही हिंदुत्व, वही सेकुलरिज्म की बातें करके। विकास और इन दोनों के बीच में अगर आपको मोहर लगानी हो जीत का, तो अखिलेश यादव, योगी या मायावती, किस पे लगने वाला? अखिलेश से सुंदर काम विकास कोई कर ही नहीं सकता। वहाँ भी जातिवाद जुड़ता है,
इसलिए वो नहीं आते हैं। और बीजेपी मजबूरी हिंदुत्व के वजह से आ जाती है, आप ये जानिए। और बीजेपी में कोई विकास और कोई वो नहीं है। यहाँ पे बताइए, प्रधानमंत्री आपके कितने 2-2 बार आ चुके, सब कुछ हुआ, उसके बाद आप अयोध्या का ये हाल है। हम आपसे कह रहे हैं, चैलेंज कर रहे हैं, आप ये बताइए कि अयोध्या में ये हुआ है, 2 निर्माण कार्य छोड़ के आप हवाई पट्टी का जो चल रहा है और राम जन्मभूमि का, इसके अलावा कोई नया कार्य आप दिखा दीजिएगा कि बीजेपी सरकार में ये उपलब्धि, और जब अयोध्या में नहीं होगी तो पूरे प्रदेश में नहीं होगा, आपको ये जानकारी होनी चाहिए। तो ये चौपाल जो लगी थी अभी, जिसमें सभी साथियों ने सभी इसमें जाति के लोग हैं मिला करके, मैं यहाँ से पूर्व अध्यक्ष भी रहा हूँ साकेत महाविद्यालय का। हाँ, ये छात्र नेता भी रहे हैं, और इससे जाहिर होता है कि कितनी इनकी पकड़ है, समझ रहे हैं, चीज़ों को समझ कर ही बातें रखी जा रही हैं। अगर यहाँ सोचा जाए अयोध्या का विकास हुआ है तो इस पर कह पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम लगातार अयोध्या में 2 दिन से देख रहे हैं, कहीं बंदरों का आतंक है, कहीं गाय है जिसे बता रहे हैं, कहीं विकास नहीं हुआ है, कहीं ज़मीनों का इशू है, कहीं चौड़ीकरण को लेकर के। एक तरह से अयोध्या में अभी बहुत ही स्थिति दूसरी तरफ दिख रही है कि बाहर योगी कहते हैं कि अयोध्या को उन्होंने बदल दिया है, क्योंकि फैज़ाबाद पहले नाम था, नाम का पूरी तरह से बदला गया है। नाम के साथ साथ रोज़गार की बात हो रही है। अगर अयोध्या में विकास नहीं हुआ तो पूरे यूपी में कहीं नहीं हो पाएगा, नहीं हो सकता अभी फ़िलहाल। तो आज इतना ही। लगातार हमारा प्रयास है कि बिना किसी पॉलिटिकल पार्टी के दबाव के, बिना किसी पक्ष के, आपको लगातार अयोध्या से हम आपको रिपोर्ट देते रहें। यही प्रयास जारी है। और उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का रंग भी कुछ ऐसा ही दिख रहा है कि इस बार विकास और हिंदुत्व दोनों बीच में आएंगे, और जिसको विकास अच्छा लगेगा विकास के नाम पर वोट करेगा, जिसे हिंदुत्व अच्छा लगेगा हिंदुत्व के नाम पर वोट करेगा। आज बस इतना ही। लगातार देखने चले, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।